Hello guys, today we are going to start a video lecture on the control of the cell cycle. This is the new video. In this video we are going to firstly discuss about the checkpoints, and second video will be on the regulation of the cell cycle, how this cell is being regulated. So the second video will be on the regulation, first video that is on the checkpoints. So firstly, what is the checkpoint? We are going to see it. A checkpoint is a stage in the eukaryotic cell cycle in which a cell examines signals and decides whether or not to move. यानी एक जो चेक पॉइंट्स होता है वो चेक करता है. हम एक एग्जांपल, ये हम सेल साइकिल ड्रॉ करते हैं. एस फेज, G2 फेज, G2 फेज के बाद क्या आता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. ओके. अब यहाँ पे एक चेक पॉइंट है, यहाँ पे चेक पॉइंट है, यहाँ पे चेक पॉइंट है. तीन जगह पे चेक पॉइंट्स होता है टोटल सेल साइकिल के. जो फर्स्ट स्टेज होगी दैट इज कॉल्ड द G1 चेक पॉइंट. G1 check point. Second stage that would be called the G2 check point, and the third stage that would be called the mitotic check point. Mitotic check point. Or this is also called the spindle check point. Spindle check point. So there are the main three checkpoints that stops or that regulates or that cause to proceed in the next stage. So these checkpoints सबसे पहले क्या करेगा? चेक करेगा सिग्नल्स को. अगर तो ये पॉजिटिव है तो आगे बढ़ाएगा, अगर तो ये नेगेटिव है तो ये स्टॉप कर देगा. एंड डिसाइड्स वेदर नॉट टू मूव, आगे जाना है या उसको स्टॉप कर देना है. ये टोटल चेक पॉइंट्स की जिम्मेदारी होती है. सबसे पहला जो चेक पॉइंट है G1 चेक पॉइंट है, हम उसको डिस्कस करते हैं. What is the G1 checkpoint? G1 checkpoint क्या चीजें करता है? G1 checkpoint चेक्स करता है नंबर 1 इसका सेल साइज. हमने ये बात की थी पिछली वीडियो में. We have already talked about it that in the G1 stage there would cause the increase in the cell size. इसका सेल्स का साइज बढ़ना चाहिए. सेकंड, इसका चेक करते हैं आया कि इसमें कोई डीएनए डैमेज तो नहीं है. थर्ड चीज है that is the nutrition, and the fourth thing that is called the growth factors, GF, growth factors. So G1 चेक पॉइंट चेक करेगा इसका सेल साइज, क्योंकि G1 में स्टेज में क्या होना चाहिए कि इसका सेल साइज बढ़ जाना चाहिए, उसमें कोई डीएनए डैमेज नहीं होना चाहिए, इसमें न्यूट्रिशन जो इंपॉर्टेंट है वो सारी होनी चाहिए, ग्रोथ फैक्टर सारे के सारे होने चाहिए. ये G1 चेक पॉइंट चेक करेगा. अगर तो ये सारे हैं मौजूद तो क्या होगा? पॉजिटिव सिग्नल्स आएंगे. पॉजिटिव सिग्नल्स आएंगे तो क्या होगा? यही G1 आगे एस स्टेज में चला जाएगा, एस फेज में. अब ये जो सिग्नल्स ये कहां से आते हैं? सवाल तो फिर ये बनता है, सिग्नल्स आते हैं रेगुलेटर्स की मदद से, जो कि सेकंड पार्ट है वीडियो का, रेगुलेटर्स पे. अब ये सिग्नल्स पॉजिटिव आएंगे, एस फेज में चला गया. अगर तो ये सिग्नल नेगेटिव आएंगे विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव रेगुलेटर्स तो क्या होगा? एस सिग्नल्स आ गए तो ये इसको स्टॉप कर देगा, सेल साइकिल को स्टॉप कर देगा. जब इसको स्टॉप करेगा तो यहाँ पे देयर आर द थ्री मेन पॉसिबिलिटीज. कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज बनती हैं? नंबर 1, रिपेयर द डीएनए डैमेज. ये डैमेज को रिपेयर करने की कोशिश करेगा, ये रिपेयर करने की कोशिश करेगा. अगर ये ना रिपेयर हुआ तो क्या होगा? एपोप्टोसिस प्रोसेस के जरिए इसकी डेथ हो जाएगी सेल की. अब ये एपोप्टोसिस भी हो गया. अगर इस सेल के अंदर जो है, एक सेल के अंदर म्यूटेशन होगी तो क्या होगा? म्यूटेशन की वजह से ये कैंसर सेल्स भी बन जाते हैं. सो दिस इज दी बोल थिंग अबाउट द G1 चेक पॉइंट. G1 चेक पॉइंट चेक करता है सेल साइज, डीएनए डैमेज, न्यूट्रिशन, ग्रोथ फैक्टर्स. अगर इन चारों में से कोई भी एक चीज सही तरह काम नहीं कर रही तो ये सेल साइकिल को स्टॉप कर देगा विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव रेगुलेटर्स. जब इसको स्टॉप कर देगा तो रिपेयर करने की कोशिश करेगा, या एपोप्टोसिस प्रोसेस होगा या कैंसर सेल्स में ये चेंज हो जाएंगी अगर इसमें सेल्स के अंदर म्यूटेशन हो गया. हमारे पास नेक्स्ट चीज है उसको कहते हैं G2 चेक पॉइंट. व्हाट इज द वर्क ऑफ G2 चेक पॉइंट? G2 चेक पॉइंट क्या करेगा? ये वाला G2 चेक पॉइंट. अब आपको पता है G1 चेक पॉइंट के बाद एस फेज आता है. एस फेज के अंदर यहाँ पे अगर एक क्रोमोसोम है, फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ एक क्रोमोसोम की बात करें तो एस फेज में क्या हो जाते हैं? इसकी रेप्लिकेशन होनी चाहिए. रेप्लिकेशन की वजह से एक क्रोमोसोम दो क्रोमोसोम में तब्दील होना चाहिए. तो ये एक क्रोमोसोम क्या है?
ये डबल हो गया। अब ये G2 चेक पॉइंट चेक करेगा क्या इसकी डीएनए रेप्लिकेशन होगी या कि नहीं हुई अभी तक, डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। और सेकंड चीज इसका डीएनए डैमेज। मेनली ये दो चीजें चेक करेगा। अगर कोई डीएनए डैमेज है या डीएनए रेप्लिकेशन है तो इसको स्टॉप कर देगा। अगर ये दोनों नहीं है तो क्या होगा, पॉजिटिव सिग्नल्स आएंगे फ्रॉम द रेगुलेटर्स, पॉजिटिव रेगुलेटर से इसके पॉजिटिव सिग्नल्स आएंगे कि भैया ये तो ठीक है, इसको आगे बढ़ाओ, ये नेक्स्ट स्टेज में चला जाएगा। एंड दिस वुड स्टेज बी दी माइटोसिस, एंड दिस स्टेज विल बी दी माइटोसिस। अगर ये नेगेटिव सिग्नल्स हैं तो क्या होगा, ये माइटोसिस में जाने के बजाय इसको स्टॉप करेगा। जब ये स्टॉप करेगा तो क्या होगा, स्टॉप की वजह से फर्स्ट इसकी प्रेफरेंस होगी क्या, रिपेयर की, जो मैं पहले बता चुका हूं, रिपेयर, देन एपोप्टोसिस, देन कैंसर सेल्स अगर इसमें कोई म्यूटेशन आ गया। सो दिस इज द होल थिंग वी हैव टॉक अबाउट G2 चेक पॉइंट। G2 चेक पॉइंट डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए डैमेज को चेक करता है। अगर इनमें नहीं हुई तो इसको स्टॉप करवा देगा। स्टॉप करवाने की वजह से या तो अपोप्टोसिस का प्रोसेस होगा जो कि प्रोग्राम सेल डेथ है, जिसमें एक सेल की ऑटोमेटिकली डेथ हो जाती है, यानी वो सेल ताकि ये क्यों करते हैं, ताकि वो सेल कैंसर ना बने। अगर सेल के अंदर म्यूटेशन आ गई है तो यही एक सेल जो होगा वो कैंसर सेल में तब्दील हो जाएगा। सो द थर्ड थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज द स्पिंडल चेक पॉइंट, स्पिंडल चेक पॉइंट और द माइटोटिक चेक पॉइंट। इसमें क्या चीज होगी, ये चेक करता है क्रोमोसोम अटैचमेंट एट दी मेटाफेज, क्रोमोसोम अटैचमेंट एट मेटाफेज प्लेट, एट मेटाफेज। अब मेटाफेज क्या होता है और क्रोमोसोम अटैचमेंट क्या चीज है। जब ये एक क्रोमोसोम अपने आप को ये प्रोसेस माइटोसिस में लेके जाएगा तो क्या होगा, इसमें प्रोफेज भी होगी, इसमें मेटाफेज की स्टेज भी होगी, इसमें एनाफेज भी होगा, इसमें टेलोफेज भी होगा। जब ये मेटाफेज की स्टेज में आता है तो क्या होता है, यहाँ पे इसकी प्लेट्स बन जाती हैं, ठीक है, इसकी ये प्लेट्स बन जाती हैं। अब इस प्लेट को कहते हैं मेटाफेज प्लेट। ये जो फाइबर्स हैं, फाइबर्स के साथ इसकी क्रोमोसोम की अटैचमेंट होगी या कि नहीं हुई, ये चीजें चेक करेगा। ये चेक करने के बाद अगर तो ये चेक हो चुकी है तो देन पॉजिटिव सिग्नल्स आएंगे। पॉजिटिव सिग्नल्स जब आएंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव सिग्नल्स काज करेंगे कि ये एनाफेज में चला जाए। अब एनाफेज एक ऐसी स्टेज होती है जो कि इरिवर्सिबल है, यानी कि ये पीछे नहीं जाती, ये सिर्फ आगे ही जाती है। यानी इसके बाद एनाफेज आएगी, फिर टेलोफेज आएगी और फिर एक सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। एनाफेज एक ऐसी स्टेज है जो कि इरिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी एनाफेज स्टेज में चले जाएगी। एनाफेज के बाद ये सेल डिवीजन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अगर तो ये यहाँ पे नेगेटिव सिग्नल्स हैं तो क्या होगा, इसको स्टॉप करवाएगी सेल साइकिल को विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव रेगुलेटर्स। तो फिर ये रिपेयर की कोशिश करेंगे, वही सारी तीन चीजें। ये अपोप्टोसिस करवाएंगे, अगर म्यूटेशन आ गई है तो ये कैंसर सेल में तब्दील हो जाएंगे। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक. We will make another video on the second part, that is the regulators. Thank you.